तारीख 26 मई 2014, दिन सोमवार, समय 6 बजे शाम के, और यह तस्वीर निकल करके सामने आई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल, आज से 9 साल पहले इसी दिन मोदी जी, उनकी जिंदगी में यह दिन आया, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन 2 सवाल, मेरे 2 सवाल, और इन 2 सवालों पर बात करेंगे और आपको हैरान करने वाला होगा। पहला सवाल यह कि आज इतना ऐतिहासिक दिन, इतनी बड़ी बात, मोदी जी की जिंदगी में पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। और जब पहली बार आप कोई चीज करते हैं तो उसको जरूर याद रखते हैं। पहली मोटरसाइकिल, पहली गाड़ी, पहला घर, पहला सब कुछ जो है, वो जिंदगी में पहले जो चीज होती है उसको इंसान भूलता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर यह पहले दिन का कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल यह है, पहला सवाल यह है कि क्या मोदी के झोले में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको निकाल करके दिखाएं कि देखिए साहब, 9 साल में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। झोले में से इतना आइटम निकालना चाहिए था कि लोग देखते देखते जो है वो भौचक्के रह जाएं। अब पहला सवाल तो ये कि आज नरेंद्र मोदी जी ने केवल एक ट्वीट किया अभी ये, और ये भी संसद की नई बिल्डिंग जो हो रही है उसका ट्वीट है, इसके बारे में कि ये 26 मई 2014 को पहली बार मैंने शपथ ली थी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। और यहां तक कि अमित शाह के हैंडल पर आप देखिए, और बीजेपी के हैंडल पर भी मैं कह दूं अगर, तो शायद गलत ना हो, बीजेपी के हैंडल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो किसके जवाब में है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल यह है कि ये 26 मई 2014 का दिन आया और उसके बाद 2019 में भी मई का दिन आया। अब क्या 2024 के अंदर मोदी हैट्रिक लगाएंगे या यहां से जो है वो हिट विकेट आउट हो जाएंगे? सवाल अब ये है। सवाल दूसरा ये है, और इस पर बात करेंगे, और मेरे पास में कुछ एक मैप है, इनको आप देखेंगे। 2014 का है, 2014 में बीजेपी इतना थी, कांग्रेस कितना थी। 2018 आते आते कांग्रेस कितना हो गई, 2023 आते आते जो है वो कांग्रेस, फिर बीजेपी जो है वो कितना हो गई और कांग्रेस जो है सिकुड़ गई, और 2023 आते आते अब जो है कांग्रेस दोबारा पैर फैला रही है और बीजेपी के पैर जो है वो सिकुड़ रहे हैं। तो क्या ये वो स्थिति है कि ऐसे जो है वो चीज चली, ऐसे चली और फिर ऐसे कि यहां पर जो बीजेपी जो है वो डाउन थी, यहां से बीजेपी का उठा हुआ 2018 तक पूरा ऊपर तक गई, और अब उसके बाद में बीजेपी फिर डाउन पर जा रही है। तो इस चीज को समझेंगे। लेकिन किसने क्या कहा, कैसे क्या हुआ, कौन क्या किस पर वार कर रहा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आराम से थोड़ा देखिए, इत्मीनान से देखिए, थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन समझना जरूरी है। अब समझना इसलिए जरूरी है कि पहले तो ये आज बीजेपी जो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी क्यों नहीं बता रही अपने उपलब्धियां कि 9 साल में हमने ये कर दिया। रोजाना का एक उनका जो शेड्यूल चल रहा है बीजेपी के हैंडल के ऊपर, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो बात कही जानी चाहिए तो जिस जोर शोर के साथ में कही जानी चाहिए थी, क्या वो कही जा रही है, उसको सोचिए आप। अब देखिए राहुल ने इसको लेकर के क्या कहा है, सुनिए जरा। राहुल ने जो है वो ट्वीट किया, और राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत, महंगाई, नफरत, बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों को लीजिए जिम्मेदारी। तो ये जो है वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने जो है वो एक ऐसी इमारत खड़ी की है, जो इमारत 9 सालों में आपने झूठों पर, झूठे वादे और जनता की दुर्दशा पर खड़ी की है। अब इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये नफरत जो फैलाई है, ये झूठ फैलाई है, ये महंगाई फैलाई है, ये बेरोजगारी ये फैलाई है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और ये कहते हुए इन्होंने ये 9 साल 9 सवाल ये पूछे। यहां पर ये कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी ये सवालों को रखा। अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार, भाजपा सरकार 10वें वर्ष में नहीं, अपनी सत्ता के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर गई है, इसलिए यह भाजपाइयों से ज्यादा भाजपा सरकार से त्रस्त जनता के लिए हर्ष का विषय, खुशी का विषय है। जनता ने भाजपा के लिए विदाई गीत तैयार कर लिए हैं। तो इस बात को जो है वो अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश का ट्वीट मैंने यहां पर स्पेशल कारण की वजह से जो है वो रखा है, एक स्पेशल रीजन है कि ये अखिलेश का ट्वीट मैंने यहां पर रखा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर जो है कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया है, किसान का क्या हाल है, कृषि जो है वो किस हालत में चली गई है, भ्रष्टाचार और मित्रवाद, अडानी को लेकर के सारी बातें जो है कैसे चल रही है,
चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके ऊपर सवाल है कि कैसे जो है वो क्लीन चिट दे दी, ना कोई आया, ना कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है। सामाजिक सद्भाव जो कैसा खराब कर दिया है, चुनाव के लिए जानबूझकर के आप बंटवारे की राजनीति को हवा दे रहे हैं। सामाजिक न्याय जो है वो नहीं हो रहा है, महिलाओं को, दलितों को, SC ST OBC अल्पसंख्यकों को, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं, जाति जनगणना को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर आप हमला क्यों कर रहे हैं? ED CBI के जरिए सरकारें जो है वो गिराई गई। पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया। जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों है कि बजट की कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण योजनाओं को कमजोर किया गया। गरीब, आदिवासी और जरूरतमंदों की सपनों को कुचला जा रहा है। कोरोना के अंदर जो मिसमैनेजमेंट आपने किया वो आपकी विफलता है। तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी ने ये जो है वो 1 2 3 4 आप गिनते चले जाइए 9 सवाल खड़े किए हैं। अब इन 9 सवालों के ऊपर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। बीजेपी ने अपनी तरफ से नहीं, इन 9 सवालों के ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होना तो ये चाहिए था और होता यही है। देखिए, मैं भी बीजेपी को जो है वो कवर किया है और कांग्रेस को भी कवर किया है। दफ्तर के अंदर जो टेंट लगते हैं, टेंट लग करके जो है वो एक एक टेंट के अंदर एक एक प्रवक्ता को बैठाया जाता है, एक एक चैनल का टेंट लगता है और पूरा दिन झमाझम कार्यक्रम चलता है। ऐसे ही नतीजों के दिन होता है ये। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। एक बुकलेट बनती है, वो बुकलेट छापी जाती है, बांटी जाती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, कैसे, क्या प्रोग्राम किस तरीके से चला गया इनका। अब इस पर जो है वो जो बात कह रहे हैं, इन्होंने जो बातें कही है मैं केवल आपके सामने रखूंगा और आप खुद तय करिए कि ये क्या अपनी सरकार की फजीहत करवा रहे हैं या बड़ाई करवा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो करप्शन पर सवाल पूछ रही है, जिसके शासनकाल में 2G हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, अंतरिक्ष हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, ना जाने कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। कांग्रेस C ग्रेडिंग की चुनी हुई सरकार है, कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस। तो ये सारी बात जो है वो रविशंकर प्रसाद की तरफ से की गई। लेकिन इन सारे घोटालों को लेकर के, इन सारे आरोपों को लेकर के कांग्रेस का कौन सा नेता आपने जेल भेज दिया? राहुल गांधी को जेल भेजा, सोनिया गांधी को जेल भेजा, प्रियंका गांधी को जेल भेजा, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा, किसको जेल भेजा आपने? सवाल तो ये है ना। और इनमें से कितने जो है वो घोटाले जिनके ऊपर सवाल खड़े किए गए, बाद में वो घोटालों की कैसे जो है वो मलियामेट हुआ। खैर, अब अगला बात सुनिए। ये चीन को लेकर के तो गजब बोल गए, मेरी हंसी कई देर तक जो है वो रुकी नहीं। ये क्या कह गए सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछ रही है, वो भी चीन के संदर्भ में। कांग्रेस के मित्रों सुन लो, भारत की जमीन जो गई है, अब देखिए मैं कुछ काट छाट नहीं कर रहा हूं इसमें, जो बात इन्होंने कही हूबहू यहां पर रख रहा हूं और आप खुद तय करिए। कांग्रेस के मित्रों सुन लो, भाजपा की जो जमीन गई है कांग्रेस की सरकार में ही गई है। आगे सुनिए, आप यहां से सुनने वाली बात है। ये बात जो इन्होंने कही वो सही बात कही है। अब लेके क्यों नहीं आए ये बताना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में चली गई, ये बता दिया इन्होंने, अच्छा किया, देश की आंखें खोल दी इन्होंने। लेकिन आप कितनी जमीन लेकर के आए ये तो बताइए। आप तो डबल इंजन की, मजबूत इंजन की, 56 इंच की सारी सरकार है। खैर, आगे देखिए आप, ये सुन के क्या कह रहे हैं कि आज गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है, जिसने भारत, ये कह रहे हैं कि मोदी की अगुवाई वाला भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया। इसी तरह से उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुस करके मारा है। अब पाकिस्तान के लिए जो बात लिखी है वो घर में घुस करके बालाकोट के लिए लिखी है, और चीन के बारे में जो लिखा है वो लिखा है 300 ऐप बंद किए। ये इस सरकार की अपनी उपलब्धि है जो सरकार खुद बता रही है, ऑफिशियली तौर पर बता रही है। और ये पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा और बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मैंने स्क्रीनशॉट को लिया है। आप खुद कह रहे हैं साहब कि गलवान हुआ और डोकलाम हुआ, उसके बदले में हमने 300 चाइनीज ऐप बंद किए। सोचिए जरा इस बात को, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, हमारे कितने जवान शहीद हुए, और ये 45 सालों में हुआ, ये कितने सालों में हुआ, वो सब आपके सामने है। मैं गहराई में उस चीज में जाऊंगा तो बहुत आगे तक चीजें चली जाएंगी। और आपने क्या किया, 300 ऐप बंद कर दिए, ये खुद आप बता रहे हैं साहब। जवान कितने मारे, क्या हुआ, क्या जवान कितने शहीद हुए, वो सब आपके सामने है। सरकार ने क्या किया, सरकार खुद बता रही है 300 ऐप बंद की। बालाकोट में, उरी में जो हुआ उसमें घर में घुस करके मारा, ये पाकिस्तान के संदर्भ में बात कही है।
अब खुद तय कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। अब ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के मित्रों, मोदी से नफरत करने में थोड़ा ऊपर आइए, अभी तो आप 2 बार हारे हैं, 2024 में भी आपका यही हाल होगा और 2024 में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। अब इस बात का जवाब जो है वो 2024 मई में मिलेगा, कौन किसको क्या हराएगा। अब खैर देखिए, कांग्रेस की तरफ से कुछ एक बातें कही गई हैं। ये कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है कि नाकामी के 9 साल 2022 तक आप जो है वो बुलेट ट्रेन देने का वादा कर रहे थे। मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी, लेकिन कहां है बुलेट ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन जो है वो चला करके बताया जा रहा है। नाकामी के 9 साल 2022 तक भारतीयों के पास में अपना घर होगा। अब कहां पर जो है वो घर बनाने वाले जो अपना खुद का घर बना रहे हैं, उनसे पूछे साहब, घर बनाने में कुछ महंगाई महसूस हो रही है क्या? ईंट है, जीरा है, रोड़ी है, बजरी है, सरिया है, मिस्त्री की जो बनाई होती है, उसकी जो मिस्त्री जो बनाता है, जो खर्चा मिस्त्री लेता है अपना, वो आप देखिए तो सब चीज कितनी महंगी हुई है, सस्ती हुई है। अपना घर बनाना कितना आसान हुआ है, कितना मुश्किल हुआ है, सरकार ने कितना दिया है, वो सब आपके सामने है। अब इसके बाद में कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से भी कुछ चीजें यहां पर की गई है। 2022 तक जो है वो किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, नहीं हुई। देश से आतंकवाद खत्म कर दूंगा, नहीं हुआ। महंगाई खत्म कर दूंगा, नहीं हुआ। 100 दिन में काला धन लाऊंगा, नहीं हुआ। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कर दूंगा, नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हर खाते में 15 लाख डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। 2022 तक स्मार्ट सिटी, 2022 तक हर भारतीय को पक्का मकान, 2022 तक गंगा को साफ कर दूंगा। ये सारी बातें कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से यहां पर कही गई है। एक और जो है पोस्टर जारी हुआ है कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के लिए गैस महंगा, पुरुषों के लिए पेट्रोल डीजल महंगा और बच्चों के लिए दूध महंगा। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये बातें यहां पर हुई। अब देखिए, ये तो जो कांग्रेस ने कहा, जो बीजेपी ने कहा, वो वार पलटवार सब अपनी जगह पर चला गया। अब इस सेक्शन के ऊपर आइए। अब देखिए, 2014 के अंदर स्थिति ये थी कि ये जो आपको नीला नीला जो रंग दिख रहा है, नीला जो रंग दिख रहा है, इनमें महाराष्ट्र के अंदर, यहां पर जो है कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर, यहां पर बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर आप जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यहां पर जो है बिहार, झारखंड, तो ये सारी जगह पर, यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहां पर कांग्रेस की सरकारें थी ये 2014 के अंदर। और बीजेपी की सरकार जो है वो राजस्थान के अंदर थी। इधर पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार थी, अब अकाली दल के साथ गठबंधन ही नहीं है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और इधर जो है वो आंध्रा के अंदर। तो ये जो है वो कांग्रेस बीजेपी की सरकारें थी। बीजेपी की सरकारें जो है वो 1 2 3 4 5, ये 5 राज्यों में सरकार थी। बाकी में कांग्रेस की सरकार और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी सरकारें थी। अब ये देखिए, स्थिति जो है वो यहां पर कम थी और कम से कैसे उफान मारती हुई फिर जो है वो डाउन होती हुई चली गई। ये देखिए, कांग्रेस सिमट करके रह गई पंजाब, कर्नाटक, और फिर उसके बाद कर्नाटक में भी सरकार चली गई, और फिर उसके बाद में जो है यहां पर एक नॉर्थ ईस्ट में सरकार उसकी, बस, और कहीं खत्म। कांग्रेस कैसे सूरज सपड़ा साफ, और बीजेपी 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 दिख रही है पूरे मैप के अंदर 2018 में। तो पूरा पीक पर जो है वो चला गया पूरी जो है, और अब यहां से डाउनफॉल शुरू हो रहा है। अब देखिए, कांग्रेस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर तमिलनाडु में गठबंधन है। तो ये सारी चीज जो है वो कांग्रेस की आप दिख रही है, और बीजेपी का ये आपको दिख रहा है। अब आइए मूल सवाल पर कि जो जनता की बात है, मोदी जी की जो बात है, जो मेरी बात है, उस पर कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस क्या कहेगी, बीजेपी क्या कहेगी, वो सब आपके सामने है। लेकिन हम बात करते हैं उस बात पर जो मोदी जी ने 2014 में कही थी। अब आप ईमानदारी से देखिए, टटोलिए, अपने सामने रखिए, इनमें से कितने वादे पूरे हुए। भ्रष्टाचार पर बहुत हुआ वार। अब अडानी को लेकर के जो बातें हुई हैं, जो देश में संदेश गया है, उसको लेकर के क्या संदेश गया है। अब उसके बाद में अच्छा दिन, अच्छा चलो, अच्छा शासन लेकर के आए, अच्छे दिन लेकर के आए, ये सब बराबर बराबर बातें हैं। पोस्टर बढ़ाने वाली बात थी। कितने अच्छे दिन आए हैं लोगों के, वो आप बताइए। अब उसके बाद में पेट्रोल डीजल की मार, इस पर तो मैं ही बता सकता हूं। पेट्रोल डीजल की मार जो है वो कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो आंकड़े हैं ना, आंकड़े तो साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब अच्छे दिन तो जो है वो कोई मान सकता कि मेरे अच्छे दिन आ गए, कोई कह सकता नहीं आए। तो अच्छे दिन के लिए आप बताइए। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, वो मैं बताऊंगा। महंगाई वो भी बड़ी है, आंकड़े साफ तौर पर बोलते हैं। कोई भी आप चीज उठा करके देख लीजिए, बाजार की बड़ी है, वो भी कोई दिक्कत, उसमें कोई वो नहीं है। रोजगार, बहुत बेरोजगारी है, 45 साल में सरकार खुद कह रही है बेरोजगारी हो गई है, ये भी आपके सामने है। नारी पर वार, नारी पर तो बोलिए ही मत, नारी पर तो बोलिए मत। 1 महीने से जो है वो ऊपर का समय हो गया जब जंतर मंतर पर, जिनको मोदी जी अपनी बेटियां बोलते थे, वो आज भरी बारिश में, तूफान में, आंधी में, धूप में, छांव में अब बैठी हुई है वहां पर फुटपाथ के ऊपर।
और किसान पर, उस पर तो तोबा तोबा, उस पर तो 1 साल किसान बैठे रह गए, 700 किसानों की मौत हो गई, मुंह तक नहीं खुला, और बाद में जब खुला तो चुनाव के समय पर माफी मांगता हूं। अब सवाल सीधा सा है, क्या वाकई आपको यह लगता है कि 9 साल जब मोदी जी के आज पूरे हो गए हैं तो मोदी ने कुछ ऐसा करिश्मा किया है, मोदी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसा देश के अंदर किया है कि हमें बोलना चाहिए मोदी मोदी मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद? वाकई हमें यह बोलना चाहिए, या हमें बोलना चाहिए कि क्या, किसकी सरकार, कहां की सरकार, कितने दिन और चलेगी ये सरकार, हटाओ यार? क्या वाकई हमें यह बोलना चाहिए? अब तीसरी बात यह आती है कि अगर एक और कि अच्छा कुछ देखें, बुरा कुछ देखें, तो उसमें बुरे के जो आप डिब्बे बनाएंगे तो कितने डिब्बे इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर अच्छे के बनाएंगे तो कितने इकट्ठे होंगे, इस बात को भी तोलिए। तो बहरहाल एक डिटेल जो है वो पूरा 9 साल का खाका आपके सामने रखा है, और सवाल तो समझ से परे है मेरे। तो आप बताइए, मोदी जी इस पर ट्वीट करके जो है वो क्यों नहीं आज देश को बधाइयां दे रहे हैं? इतना ऐतिहासिक दिन उनकी जिंदगी के अंदर, क्यों आखिरकार इस पर बात नहीं हो रही है? तो शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और मोदी के 9 साल को आप किस तरह से देखते हैं? मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, या इस बार खुद ही अपनी नीतियों की वजह से हिट विकेट होने जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।